आईडी से क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन होता क्या, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो। किससे मिलकर बने हो? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, वो हाइड्रोकार्बन जो केवल एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन आता है। यहाँ पर आप लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या आता है? एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। और इसके अंदर क्या क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना। CnH2n+2 होता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना। CnH2n+2 होता है। उसके बाद देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन में केवल दो ही बंध होते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र, इसका सूत्र जरूर ध्यान रखिएगा। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका समान सूत्र ये होता है। बाकी जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे हम आपको डिटेल बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पूछा है इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक तीन अन्य यौगिकों के समान उस समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए, समजातीय श्रेणी होता क्या है? अगर वो एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, जैसे मान लेते वो एल्केन ग्रुप का है तो उसकी जितने भी ग्रुप होंगे सब एल्केन के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसी तरह एल्कीन वाले के अंतर्गत सब एल्कीन के ही होंगे, इसी तरह एल्काइन के भी होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अभी आपको बताए हैं, एक हम आपको एल्केन बताएं। क्या बताए हैं? एल्केन। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? देखिए, यहाँ पर लिखे हैं, फिर भी लिख दे रहे हैं, CnH2n+2। अब एल्केन में एक कार्बन रखा जाता है। एक कार्बन का वैल्यू कितना रखते हैं? एक। तो जैसे एक रखेंगे तो एक कार्बन हो जाएगा। यहाँ रखेंगे, देखिए दो, ये कितना होगा? एक एन का वैल्यू एक रखेंगे, दो एक कम दो, दो दूनी चार, यानी क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। इसी तरह दो रखेंगे, क्या रखेंगे? दो रखेंगे। ठीक है, तो दो रखेंगे, कितना होगा? C2, और दो दूनी चार और दो छः हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये एल्केन है तो इसका यहाँ पर जितने कार्बन लेंगे, ठीक है, जितने कार्बन लेंगे उसके दोगुने से, यहाँ देखिए, उसके दोगुने से दो क्या होता है? ज़्यादा होता है। दोगुने से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो किसके अंतर्गत आएंगे? एल्केन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे? एल्केन के अंतर्गत आएंगे। अच्छा देखिए, इसमें कितना है? 3, तो 3 दूना 6 और दो ज़्यादा कितना हो जाएगा? 8, यानी ये एल्केन के अंतर्गत आते हैं। इधर देखिए, जैसे 4 है, 4 दूना 8 हो जा रहा है। अब ये जस्ट डबल हो जा रहा है। जस्ट डबल किस में होता है? H2n में होता है, यानी ये एल्कीन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एल्कीन। जैसे इसमें कार्बन एक है, एक का डबल दो, दो दूनी 4, यानी ये भी एल्केन के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए दो दिया है, तो दो दूनी 4, 4 दो 6, ये भी हो जाएगा। देखिए, ये जो तीनों हैं ये एल्केन के अंतर्गत आते हैं, यानी ये सब किस समजात श्रेणी के हो जाएंगे? एल्केन श्रेणी के हो जाएंगे। बाकी ये जो दिया है डी वाला, ये किसके है? एल्केन के अंतर्गत आ रहा है। तो कह रहा समजात श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अभी देखिए, समजात श्रेणी के और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपकी डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, CnH2n समान सूत्र का अनुसरण करता है। तो देखिए, जो आपका एल्कीन होता है, क्या होता है? एल्कीन। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। अब ध्यान दीजिएगा, और एल्कीन का आपको पहले बताया CN। देखिए, एल्कीन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का ये दिया है। एक होता है एल्काइन होता है, ये क्या होता है? CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अब देखिए, जो एल्केन होता है इसमें एक कार्बन से शुरू होता है, और इन दोनों में, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें दो कार्बन से शुरू होता है। ठीक है, तो अब इसकी पहली बात सूत्र पूछा था, किसका हो जाएगा? एल्कीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये तो पहली बात कौन सा हो जाएगा? इसका एल्कीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका एल्कीन हो जाएगा। अगर पहला इसका तत्व देखिए तो कौन सा बनेगा? यहाँ पर दो से शुरू होगा तो दो रखेंगे, कितना रखेंगे? दो, तो दो हो जाएगा, और दो दूनी 4, यानी H बराबर 4 हो जाएगा। अब एक कार्बन होता है तो क्या होता है? मेथ होता है। दो कार्बन होता है तो यथ होता है। अब इसका एल्कीन है तो क्या होगा? एथीन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथ प्लस इन, एथीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जो हम ये बताना चाह रहे, देखिए, अगर ये दो है तो यहाँ क्या हो रहा है? 4, जस्ट डबल।
तो जस्ट डबल किस में होता है, जस्ट डबल एल्कीन में होता है। और डबल का दो ज़्यादा किस में होता है, एल्कीन में होता है। एल्काइन में क्या होता है, इसका ये सूत्र होता है। तो जब यहाँ दो रखें, कितना रखेंगे, दो, तो इधर C2 बन जाएगा और दो दूनी चार, चार में से दो जाएगा, दो हो जाएगा, यानी C2H2 बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है, दोगुने से दो कम होता है, इसमें दोगुने से दो क्या होता है, कम होता है। इसमें दोगुने सिर्फ दोगुना होता है, इसमें दोगुने से दो ज़्यादा होता है। ये वाला जब ध्यान रखेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी देखिए कितनी स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसमें देखिए साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। अब साइक्लोहेक्सेन देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हेक्सेन आ रहा है। तो हेक्सेन मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। अब देखिए सब में 6 कार्बन दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए हेक्स प्लस एन आ रहा है, ठीक है, हेक्स प्लस एन आ रहा है। एन किस में आता है, एल्केन में आता है। तो एल्केन में क्या होगा, देखिए जब 6 कार्बन होगा तो जस्ट इसके डबल से दोगुना होगा, तो इसका डबल कितना होगा, 12, इसमें 2 जोड़ देंगे, 12 2 14। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए CnH2n+2 के ही फार्मूले बनेगा, लेकिन इस तरह जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत कम टाइम में आंसर आप कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ये क्या, 6 दूनी 12 2 14, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए 6 दूनी 12 जस्ट डबल हो रहा है तो एल्कीन हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, 6 दूनी 12, 12 से 2 कम हो रहा है, एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 तो बनेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन से, देखिए अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको समझ में चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है तो ऑप्शन जरूर देखिए। 5 दूनी 10 2 12 हो रहा है, 5 दूनी 10 2 12, यानी एल्केन की बात कर रहा है। 4 दूनी 8 2 10, ये भी एल्केन की बात कर रहा है। और यहाँ देखिए 6 दूनी 12, ये एल्कीन का बात कर रहा है, ये एल्कीन की बात कर रहा है। और 7 दूनी 14 2 16, ये भी एल्कीन। देखिए ये तीनों एल्कीन के बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, एल्काइन एल्कीन का बात कर रहा है। ये तीनों एल्कीन की बात कर रहे हैं, ये एल्कीन का बात कर रहा है। तो चक्रीय हाइड, अब तीनों तो एक ही तरह हो जाएंगे ना, तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा, जो सबसे अलग ऑप्शन होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। वैसे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या होती है। तो देखिए अगर प्रोपेन कितना होता है, देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आपको लिखा देते हैं कि एक कार्बन रहता है तो उसको क्या पढ़ा जाता है, एक कार्बन रहता है तो उसको मेथ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, मेथ, हिंदी में मेथ बोलते हैं, ठीक है। 2 कार्बन रहता है, ठीक है, 2 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हैं, मेथ यथ बोलते हैं, ETH होता है, ठीक है। क्या होता है इसका, ETH होता है, यहाँ ए नहीं होता, ETH होता है। मेथ 3 होता है, मेथ प्रोप, क्या होता है, प्रोप, मेथ प्रोप। 4 होता है तो ब्यूट होता है, 5 होता है तो पेंट होता है, 5 के लिए पेंट, 4 के लिए ब्यूट पेंट। और उसके बाद 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है, 6 के लिए हेक्स होता है। 7 के लिए हेप्ट होता है, हिंदी में भी यही लिखा जाता है। 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट होता है। 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है, क्या होता है, ऑक्ट होता है, 8 के लिए ऑक्ट होता है। बस इतने ही ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है प्रोपेन, पर यहाँ पर देखिए एन यानी सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, एल्केन ग्रुप में आ रहा है प्रोप। तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, यथ मेथ प्रोप, यानी 3 कार्बन होगा। अब एल्केन है तो क्या होगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है सहसंयोजी बंध। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। देखिए C3H8 को हम मिटाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए 3 कार्बन हो गए एल्केन में, सब में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सब में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन क्या है, अधातु है, तो अधातुओं के बीच क्या बनता है, पहले बात ये भी ध्यान रखना है, अधातुओं के बीच हमेशा सहसंयोजी बंध बनता है। बंध वाला पहले भी चैप्टर पढ़ा दिए हैं, वहाँ से प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक सहसंयोजी बंध बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर 3, इसी तरह 4 5 6 7 8। उसके बाद देखिए इनके बीच 9 और इनके बीच 10, तो कितने सहसंयोजी बंध हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए आपको हम, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, 10 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। तो इसका पहला समूह, इसका पहला एल्काइन समूह का पहला सदस्य देखिए इसमें किसमें
2 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 2 में। देखिए चाहे एल्कीन कहे चाहे एल्काइन कहे, इसमें 2 ही रखना होता है, 1 से नहीं शुरू होता। तो जब 2 रखेंगे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो कितना होगा? C2H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आएगा? एल्काइन में आइन आएगा। क्या आएगा? आइन। अब 2 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ। ठीक है, तो एथाइन हो जाएगा। तो एथाइन कहाँ पे है? दूसरे में है, पहले ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगर 3 होता तो क्या होता? मेथेथ प्रोपाइन होता। 4 होता तो ब्यूटाइन होता। 5 होता पेंटाइन होता। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी काफ़ी आसान है, बस दिखने में आपको लग रहा है थोड़ा सा लैंग्वेज दिया है। कह रहा है एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एल्केन के संबंध में, तो एल्केन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ असंतृप्त दे दिया है, संतृप्त दे दिया, तो 2 ऑप्शन ऐसे हट जाएंगे। अब एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंध होता है। द्विबंध किस में होता है? असंतृप्त में होता है। द्विबंध किस में होता है? असंतृप्त में। ये भी ऑप्शन हट जाएगा, तो एक ही बचा, वहीं सही हो जाएगा। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, इसमें क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से यौगिक में आयन नहीं पाए जाते? तो देखिए बंध वाले में पहले बताए थे आयनिक बंध किस में बनते हैं? जिसमें धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु प्लस अधातु होते हैं। ठीक है, धातु अधातु होते हैं तो उसमें क्या बनता है? आयनिक बंध बनता है। और जिसमें अधातु अधातु होते हैं, क्या होते हैं? अधातु प्लस अधातु होते हैं, उसमें क्या बनता है? आपका ये सहसंयोजी बंध बनता है। तो इसमें कह रहा आयनिक नहीं पाए जाते हैं। आयनिक नहीं पाए जाते हैं यानी सहसंयोजी पाए जाते हैं। तो देखिए अब जी जब धातु अधातु होगा तो क्या होगा? आयनिक हो जाएगा। तो कह रहा आयन नहीं पाए जाते। अब देखिए पोटेशियम क्या होता है? धातु होता है। ये क्या होता है? धातु होता है। और Br क्या होता है? अधातु होता है। तो धातु अधातु क्या हो जाएगा? ये आपका आयनिक हो जाएगा। सोडियम धातु होता है, इधर सोडियम धातु होता है। तो अब जहाँ पर धातु आ जाएंगे वहाँ आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। जहाँ पर धातु आ जाएंगे, देखिए अगर कुछ नहीं जान रहे तो ये तो जान रहे पोटेशियम सोडियम, ये सोडियम, ये सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो धातु में आयनिक बंध पाए जाते हैं। अब जो CH4 है, सी कार्बन क्या है? अधातु है। अधातुओं में क्या पाए जाते हैं? आपके सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। तो इसमें आयनिक बंध कौन सा नहीं हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? C देखिए अब देखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी 4 हाइड्रोजन से ही जुड़ता है। कितने हाइड्रोजन से? 4। अच्छा देखिए कार्बन की बाह्य, देखिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है? 6, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होगा। अब देखिए इसका क्या होगा? कोई भी तत्व अस्थायी होने के लिए उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8। देखिए मान लेते एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन 4 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसके भी बाह्य कोश में क्या होना है? 1 है। तो अस्थायी होने के लिए या तो पहला कोश उसका भरा होना चाहिए। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो पहला कोश भरा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए क्या करेगा? अस्थायी होने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा? इससे सहसंयोजी बंध बनाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाएगा तो हाइड्रोजन के पास 2 हो जाएगा। साझेदारी करते हैं। ठीक है, इसमें भी साझेदारी करेगा हाइड्रोजन, इसके साथ भी साझेदारी करेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। इसी तरह जो कार्बन है 4 तो ही है इसके पास, और 4 हाइड्रोजन से ले लेगा तो इसके पास 8 हो जाएगा। ये भी साझेदारी कर लेते हैं। जब साझेदारी करते हैं तो कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध। बंध वाले चैप्टर में देख लीजिएगा, वहाँ पूरा आपको डिटेल में समझाए हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य है? तो देखिए हेक्सेन, पहली बात हेक्सेन एन आ रहा तो एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। हेक्स के बाद क्या आता है? हेक्स, हेक्स क्या होता है? कार्बन जिसमें क्या हो? 6 हो। और हेक्स के बाद क्या आता है? हेप्ट आता है। हेक्स के बाद क्या आता है? हेप्ट आता है, तो हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, देखिए हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टीन नहीं होगा क्योंकि एन ग्रुप का है। ठीक है, एल्केन ग्रुप का है तो हेप्टेन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? बताइए कितने परमाणु जोड़े जाएंगे? ठीक है, देखिए कह रहा है
पहली बात आप समजातीय श्रेणी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समजातीय श्रेणी को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो समजातीय श्रेणी देखिए बताए हैं, जैसे मान लेते हैं एल्केन ग्रुप का ही लेते हैं, ठीक है। एल्केन ग्रुप का पहला क्या होगा, CH4 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, H6 बन जाएगा। अच्छा देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए कार्बन कितने बढ़ रहे हैं, एक कार्बन से 2 कार्बन हो रहा है, नहीं 1 कार्बन बढ़ा। हाइड्रोजन कितना बढ़ रहा है, 4 से 6 हो जा रहा है, नहीं 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो अगले सदस्य में हमेशा 4 2 6 हो रहा है, 2 होना चाहिए, 2। देखिए अगला सदस्य जो भी जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर 3 ले लीजिए, एक और ले लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 3 दूनी 6 2 8, यानी ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में 4 से हाइड्रोजन कितना हुआ था, 6, यानी 2 हाइड्रोजन बढ़ा था। अब चाहे दूसरे से तीसरे तक जाएंगे तो 2 से 3 हो रहा है, यानी ये कार्बन बढ़ रहा है। और 6 से 8 हो रहा है, कितने हाइड्रोजन बढ़ रहा है, 2। तो हमेशा कितने की वृद्धि होती है, CH2 की वृद्धि होती है। इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, समजात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समजात। क्या बोलते हैं, समजात। और जो श्रेणी बनती है उसको समजातीय श्रेणी बोलते हैं। तो ये कभी कभी पूछता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि समजातीय श्रेणी में कितने का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। अगर परमाणु भार के हिसाब से देखें तो कितना हो जाएगा, कार्बन का परमाणु भार 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, तो 12 2 14। तो अगर ऐसा पूछे कितनी इकाई का होता है तो 14 का अंतर होता है। कितनी इकाई का होता है, 14 इकाई का अंतर होता है। अगर वैसे पूछे कितनी का अंतर होता है, समजात श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। तो यही देखिए पूछा था कि समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में, यानी जो अगला सदस्य बन रहा है, एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े जाते हैं। तो कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े जा रहे हैं, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, एल्केन आते हैं। क्या आते हैं, एल्केन। एल्केन में क्या आता है, एथेन आता है, मीथेन, एथेन, ठीक है। तो दूसरा सदस्य क्या होता है, एल्केन ग्रुप का एथेन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सूत्र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। अच्छा देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्कीन भी आता है और एल्काइन भी आता है। क्या आता है, एल्काइन आता है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। कह रहा है असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। तो देखिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 4 दूनी 8, देखिए 4 से 10 हो रहा है, 4 दूनी 8 2 10, यानी ये एल्केन ग्रुप का हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6 2 8 हो जा रहा है, यानी ये भी एल्केन ग्रुप का होगा। अभी बताएं, देखिए एल्केन का पहचान क्या होता है, 2n+2 होता है, ठीक है, यही तो पढ़े हैं। तो यानी ये क्या होता है, दोगुने से 2 ज़्यादा होता है। देखिए 3 दूनी 6 2 8, ये भी एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। 2 दूनी 4 2 6, ये भी हो जा रहा है, यानी तीनों एल्केन ग्रुप के हैं, ठीक है। और एल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब एक ही बचा C2H4, देखिए जस्ट डबल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा। एल्कीन किसके अंतर्गत आते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करें क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कह रहा है कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है, यानी डबल बॉन्ड होता है, तो क्या होता है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन बोला जाता है। उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड में एल्केन होते हैं, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो बस देखिए एक पहला देख लीजिए, देखिए जैसे 4 दूनी 8 हो रहा है, यानी एल्कीन आ रहा है। 4 दूनी जस्ट 8 हो रहा है, तो देखिए 4 दूनी 8 हो रहा है, ठीक है। यानी जितना होना चाहिए सब डबल होना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 हो ही नहीं रहा, यानी ये होगा ही नहीं। अब जैसे 3 दूनी 6 2 8 हो रहे हैं, एल्केन ग्रुप में आ रहा है। देखिए 3 दूनी 6 2 8, तो 4 दूनी 8 2 10, 5 दूनी 10 2 12, यानी ये देखिए
एक समजात श्रेणी में आ रहा है, यानी एल्केन ग्रुप में आ रहा है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। इसको चेक कर लिए, 2 तियाँ 6, 3 गुना हो रहा है, तो इसको भी तो होना चाहिए 2 दूनी 4, जस्ट 2 गुना हो रहा है। देखिए 2 दूनी 4 होना चाहिए, 2 तियाँ 6 नहीं होता, कोई किसी में तिगुना बनता ही नहीं, ठीक है। 2 दूनी 4 ये भी नहीं बनेगा। और देखिए 6 दूनी 12, 12 से 2 कम करेंगे एल्काइन, एल्काइन हो जाएगा, लेकिन 6 दूनी 12 इसमें जस्ट डबल हो जा रहा है, तो इसमें एक ग्रुप नहीं फॉलो कर पा रहा है, एक में कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इनमें केवल कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इनमें द्विबंध और त्रिबंध, ये तो असंतृप्त में हो जाता है। इनमें केवल कार्बन कार्बन के द्विबंध असंतृप्त में होता है, कार्बन कार्बन के त्रिपर बंध नहीं, ये सब गलत दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आणविक सूत्र C3H4 वाला यौगिक की समजातीय श्रेणी से संबंधित है, तो C3H4, ठीक है। तो देखिए 3 3 दूना 6 क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 4 है ना, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 हो जाएगा 4, यानी एल्काइन ग्रुप का आ जा रहा है। किस में आ जा रहा है, एल्काइन। अभी बताएं एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। देखिए जब यहाँ पर आप, ठीक है, जितना भी वैल्यू रखेंगे उसका ये डबल हो रहा है, डबल से 2 कम हो रहा है, यहाँ पर -2 लगा है तो डबल से 2 कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे 3 है तो 3 दूनी 6, 6 से 2 कम हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, एल्काइन के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए एल्कीन एल्कीन एल्काइन, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समजात श्रेणी में किस तत्व को किसी प्रकारात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, यही बताना। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शनल पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या प्रतिस्थापित किया जाता है, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया जाता है किसी तत्व को किसी फंक्शनल ग्रुप, जिसको प्रकारात्मक समूह बोला जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए CH4 बना है, ठीक है, CH4, तो इसमें CH3 ले लिया जाता, एक हाइड्रोजन के जगह पे 4 जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्री और असंतृप्त है। अभी बताए हैं असंतृप्त वाला क्या होता है, चक्री होता है। इसमें देखिए कौन सा चक्री भी है और असंतृप्त भी है। चलिए ढूंढिए, देखिए इसमें प्रोपेन, हेक्सेन और एथेन सब एल्केन ग्रुप में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, एल्केन। तो ये सब नहीं होता। एक बचा आपका बेंजीन। बेंजीन देखिए ये होता है आपका असंतृप्त के अंतर्गत आता है, कौन, बेंजीन, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसके पहले भी हमने बेंजीन के बारे में क्वेश्चन पढ़ाया था। देखिए बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है आपको, 4 5 हो जाएगा, 1 6। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर एक कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड ले रहे हैं तो अगले के 2 डबल बॉन्ड लेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लेना होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 1 2 और 3 तीन जगह डबल बॉन्ड होता है, ध्यान नहीं रखना है, 3 जगह क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बेंजीन वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। जैसे CH4O, ठीक है, CH4O, इसको क्या देखिए CH4 का क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। क्वथनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं, संतृप्त में क्या होते हैं, चलिए असंतृप्त यौगिक तुलना में कम स्थिर होते हैं, कार्बनिक परमाणुओं के बीच दोहरा बंधन होता है। देखिए कह रहा संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं, कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंधन होना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोहरा बंधन होता नहीं, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती है, ये वाला सही है, ये नहीं है, ठीक है। असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती है, कौन, संतृप्त वाले,
ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल ये नहीं होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जस्ट डबल होता है एल्कीन में। तो क्या हो जाएगा, इसका पहला वही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 2n+2 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एल्कीन हो। एल्काइन कौन हो जाएगा, जिसमें -2 होता है। क्या होता है, एल्काइन में -2 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है, तो कौन सा चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। देखिए अभी बताए हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है। तो देखिए असंतृप्त वाला किस में बन रहा है, असंतृप्त में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं। पहले एल्कीन को हटा दीजिए भाई, चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त वाला होता है। तो संतृप्त वाला हटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए संतृप्त में क्या आता है, एल्कीन। एल्कीन वाला जितने होगा हटा देंगे। ये 5 दूनी 10 2 12 एल्कीन हो जाएगा। 4 दूनी 8 2 10 एल्कीन हो जाएगा। 7 दूनी 14 2 16, ये तीनों किस में आ जाए, एल्कीन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक ही बच्चा 6 दूनी 12, ये एल्कीन के अंतर्गत आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन का समान सूत्र। तो एल्कीन, तो ये तो बहुत आसान है। एल्कीन में जस्ट क्या होता है, डबल होता है। तो CnH2n हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कह रहा है एल्कीन का सही सजाती श्रेणी का चयन करना है। तो बताइए एल्कीन का सही सजाती श्रेणी का चयन कैसे करेंगे। तो एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है, अभी बताए हैं, इसका फार्मूला H2n+2 होता है। तो इसमें क्या होता है, जितना इधर कार्बन रखोगे उसका 2 गुने से 2 ज़्यादा करोगे। तो देखिए जैसे इसमें एक कार्बन रखा है, तो एक का डबल कितना होता है, 2 2 4, ये तो सही है। 3 दूनी 6 2 8, ये भी सही है। देखिए 2 दूनी 4 2 6, ये भी सही है। 4 दूनी 8 2 10, ये भी सही है। देखिए ध्यान से करना है, नहीं तो देखिए एक का डबल 2 2 2 4, 3 दूनी 6 2 8, 2 दूनी 4 2 6, और 4 दूनी 8 2 10, ये तो बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 2 दूनी 4 2 6, 3 दूनी 6 2 8, 4 दूनी 8 2 10, इसमें भी आ रहा है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर देखते हैं, 4 2 दूनी 4, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, जस्ट डबल हो जा रहा है। CH4, यहाँ C2H6 भी हो जाएगा। C3H8 हो जाएगा, और CH4H10 हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब जैसे यहाँ पर आपका ए भी सही हो जा रहा है, डी भी सही हो जा रहा है। तो आपको कौन से लेना है, ध्यान ये देना है। ठीक है, इसमें आप सही सजाती श्रेणी, पहले एक कार्बन लिया, फिर 2 कार्बन लिया, फिर 3, फिर 4। इसमें एक कार्बन लिया था, फिर 3 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 4 ले। इसलिए देखिए वैसे तो श्रेणी में आ रहा है, लेकिन क्रम वाइज नहीं दिया। क्रम वाइज किस में दिया, डी में। तो सही श्रेणी आपका ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए थोड़ी देर के लिए हम भी कन्फ्यूज हो गए थे, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सजाती श्रेणी के सदस्य के मध्य अंतर होता है। तो अभी बताएं आपको, बहुत अच्छे समझाएं। CH2 का एक अंतर होता है, किसका, CH2 का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या होता है। एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का, तो देखिए दूसरे सदस्य, अब देखिए पहला सदस्य 2 से शुरू होता है। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, तो इसमें 2 कार्बन रखेंगे तो कितना होता है, अब देखिए 2 कार्बन रखेंगे तो पहला सदस्य होगा। 3 कार्बन रखेंगे तब तीसरा देखिए 2 कार्बन रखेंगे तो आपका पहला सदस्य बनता है। ठीक है, और जब 3 कार्बन तीन रखेंगे, इनका वैल्यू कितना रखेंगे, 3, तो दूसरा सदस्य बनेगा। तो डायरेक्ट 3 रखते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, 3, और 3 का जस्ट डबल 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला सूत्र है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एल्कीनों की सजाती श्रेणी से संबंधित है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग थोड़ा लाइक कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो इसको जरूर करिए। कह रहे एल्कीनों की सजाती श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा संबंधित है, चलिए कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो एल्कीनों से क्या हो जाएगा,
देखिए एल्कीन, यहाँ क्या कह रहा है एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है जस्ट डबल होता है, CN या 2N होता है। तो देखिए 3 दूनी 6 दूई 8 हो एल्कीन हो जाएगा। ये तो बन ही नहीं रहा कुछ, 5 दूनी 10 2 12 एल्कीन हो जा रहा है, 3 दूनी 6 देखिए जस्ट डबल हो रहा है, यहीं क्या हो जाएगा आपका एल्कीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते, तो मीथेन में CH4 होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4 होता है। तो मीथेन में कितने होते हैं एकल बंध, तो 4 हो जाएंगे, सीधी सी बात कितना हो जाएगा 4। देखिए कितना होता है 4 एकल बंध होता है, 1 2 3 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें पूछा है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा। देखिए एथेन ब्यूटेन मीथेन एल्केन ग्रुप में आता है। अभी बताएं बेंजीन किस में आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बधा एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु, ठीक है, परमाणु से बधा होता है। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बधा होता है कितने, चलिए बताइए। एथेन में कह रहा, किस में कह रहा है एथेन में, तो एथेन में 4 परमाणु से बनाएगा, ठीक है। मेथ एथ वैसे भी देखिए भाई एथेन का फार्मूला क्या होगा मेथ एथेन, एन आ रहा है तो क्या होगा 2 कार्बन होगा, 2 होगा तो 2 दूनी 4 2 6 होगा। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। 6 हाइड्रोजन इधर लगे, 6 हाइड्रोजन लगाना तो 3 इधर लग जाएगा और 3 इधर लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बधा होता है। देखिए 1 2 3 4 बाड होता है तो 4 परमाणु से बधेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा, वैसे भी कार्बन के बैलेंसी 4 होती है तो 4 से ही बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, किस कलर का ज्वाला निकलता है इसमें पीली ज्वाला प्रदान करते हैं। कैसे जलते हैं ये पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है, ठीक है। तो जो C2H2 होता है, C2 और H2 होता है इसी को, ठीक है। अब देखिए 2 गुने से 2 कम है, यानी क्या हो जाएगा अगर इसका नाम देखा जाए तो मेथ क्या होगा यथ, और ये क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो क्या हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा एथाइन। एथाइन को ही एसिटिलीन बोला जाता है। एथाइन को क्या बोला जाता है ध्यान दीजिएगा, एथाइन को एसिटिलीन बोला जाता है, यानी C2H2 इसका नाम क्या होगा C2H2। तो इसको आपको ध्यान रखना है एसिटिलीन किसको बोला जाता है। देखिए इसका ये व्यापारिक नाम होता है, वैसे IPSC नाम एथाइन होता है, इसका व्यापारिक नाम एसिटिलीन गैस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। तो C6H6 वाला कौन होता है ये आपका बेंजीन होता है। क्या होता है आपका बेंजीन होता है। क्या होता है बेंजीन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा देखिए बेंजीन जो होता है इसका स्ट्रक्चर अभी आपको बताए हैं। यहाँ एक बॉन्ड लेंगे तो अगला डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लेंगे तो अगला डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लेंगे तो अगला डबल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ एक बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया तो एक हाइड्रोजन ऐसे लगेगा। इसी तरह हर हाइड्रोजन जितनी कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है तो 6 जगह क्या होता है हाइड्रोजन लगता है। तो देखिए 6 कार्बन होता है 6 हाइड्रोजन होता है, किस में लगता है ये बेंजीन में लगता है। किस में लगता है बेंजीन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए सीधे सीधे आपको पूछा है, इसका फिगर बना दिया है बेंजीन का, ठीक है। आपको देख के समझ में आ गया होगा किसका फार्मूला है बेंजीन का। देखिए जैसे इसमें एक कार्बन है, ठीक है, देखिए ये 2 3 4 5, देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड। अच्छा हाइड्रोजन लगा दिया है, ये किसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तिहरा बंध, दोहरा बंध, और उसके बाद आयनिक बंध नहीं होता, सहसंयोजक बंध होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, एकल बंध हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए स्पीड में आपको कराएंगे, आप समझ गए होंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्कीन में क्या होता है, डबल से दो ज़्यादा, दो दूनी चार, दो छः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ई ना चाहिए तो मीथेन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। मीथेन CH4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। तो मीथेन में CH4 हो रहा है, किसका उदाहरण है, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है। तो किस समूह द्वारा अलग होता है, चलिए बताइए। तो अभी बताए हैं CH2 से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, CH2 से जुड़ता है। तो CH2 से अलग होता है, किससे अलग होता है, CH2 से। और CH2 को क्या बोला जाता है, मिथिलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिथिलीन। तो मिथिलीन समूह द्वारा अलग होता है, ठीक है। किसके द्वारा, मिथिलीन समूह द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो देखिए एक कार्बन हो, ऐसे भी आपको याद रखने में आसान हो। एक कार्बन को क्या बोला जाता है, मेथ बोला जाता है। कार्बन को मेथ है, ठीक है। कितना बोला जाता है, मेथ बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए मेथ तो कहीं मिथाइल है नहीं होता, ठीक है। मेथ तो मिथिलीन ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि किसको जोड़ते हैं, निकिल और पेलाडियम, ठीक है। क्या नाम इसका, पेलाडियम। निकिल और पेलाडियम को जोड़ते हैं। तो इसको देखिए कुछ क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल और पेलाडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन में होता है। इन देखिए किस में आ रहा है, एथीन में आ रहा है, ठीक है। एस्टीरीन बताए हैं एथाइन में आता है, ठीक है। मीथेन इथेन एल्केन में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल में क्या आता है, थाइन आता है। देखिए ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन प्रोपेन, एन। तो एल्कीन ग्रुप में आता है, एल्कीन संतृप्त होता है। तो कौन सा होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। अगर देखा जाए तो बताएं CH2 का भिन्नता होता है। वैसे अगर परमाणु भार के रूप में देखा जाए तो 12 2 14 कितना होता है, 14। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा उसका सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। तो देखिए 6 दूनी 12 2 14, डबल से दो ज़्यादा हो रहा है। और 6 के लिए क्या होगा, हेक्स होगा। क्या होगा, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है। संतृप्त वाले को क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। अब देखिए वहीं सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा है सेम क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन किस में पूछा है, ALP टेक्नीशियन में पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमाता है। तो C6H6 को क्या कहा जाता है, कई बार पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोला जाता है, बेंजीन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, किसमें होती है। तो सेम क्वेश्चन यही हो जाएगा, बेंजीन। इसमें क्या होता है, जो ऐसे रिंग बनता है इसी को क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वलय कार्बन श्रृंखला द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है। इसमें बताना है कौन सा विषम यौगिक है, यानी कौन सा इसमें विषम यानी भिन्न है, ठीक है। तो देखिए एथेन, प्रोपेन, मीथेन
तीनों में एन आ रहा कि नहीं, इसमें एथीन आ रहा है, तो कौन विषम हो जाएगा। यानी इन तीन, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं होता चारों ऑप्शन में से कौन अलग है, तो इसमें भी अलग ही पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। ये तीनों एल्कीन ग्रुप में आते हैं और ये एल्कीन में आ रहा है। ठीक है, अगला है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, तो ठीक है, तो ब्यूटेन यहाँ क्या कर रहा है, ब्यूटेन एन आ रहा है, और एन में क्या होगा, देखिए एन में क्या होगा, जस्ट क्या होगा, डबल से दो ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ ब्यूट है, देखिए 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6, तो पहली बात ये तो होगा नहीं, 4 दूनी 8 ये होगा नहीं, 4 दूनी 6 4 दूनी 8 2 10, 3 दूनी 6 2 8, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी तो देखेंगे ब्यूट कह रहा है, तो मेथ यथ प्रूफ ब्यूट, तो 4 कार्बन होगा, 4 दूनी 8 2 10, तो कौन सा हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक असंतृप्त यौगिक है, तो असंतृप्त में बताए थे एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। देखिए पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल, तो एल्कीन में आ जाएगा, इसमें देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, तो जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा एथाइन हो जाएगा। एथाइन को क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक में आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आपको पहले बता दिए इसका आंसर कि बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होते हैं, तो 3 जगह होते हैं, दोहरा आबंध कितना होता है, 3 होता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो देखिए 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु, तो देख के ये आपको पता चल गया होगा ये किसका सूत्र होता है, बेंजीन का। अगला क्वेश्चन है कि गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो कौन सी प्रयोग किया जाता है, चलिए बताइए। तो कह रहा गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है, कौन सी, प्रोपेन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अब हीलियम मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये बायोन के टायरों में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है, दृष्टिगत रूप से सघन कौन होता है आपका, ये बेंजीन होता है, कौन होता है, बेंजीन होता है। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग के लिए इथाइन और का मिश्रण उपयोग किया जाता है, तो बिल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपके इथाइन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, इथाइन और ऑक्सीजन का। अब देखिए जो इथाइन होता है इसी को एसिटिलीन बोलते हैं, अभी पढ़े C2H2, ठीक है, एसिटिलीन एथाइन, ठीक है, तो इस एथाइन को एसिटिलीन बोला जाता है और इसके साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो अभी ये तो पढ़े चुके हैं, निकेल और पैलेडियम होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा, तो देखिए बेंजीन क्या होता है, असंतृप्त होता है, बेंजीन क्या होता है, असंतृप्त होता है। हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, समावयवी कहलाता है, क्या कहलाता है, समावयवी कहलाता है। ठीक है, कह रहा आणविक सूत्र क्या होता है, समान होता है लेकिन उसका संरचना सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है, वो क्या कहा जाता है, समावयवी कहलाता है, क्या कहलाता है, समावयवी कहलाता है। देखिए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पहला ही क्वेश्चन है समावयवी के बारे में, तो वहाँ आपको डिटेल हम समझा देंगे समावयवी क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, तो किसका किया जाता है, प्रोपेन, ठीक है, किसका किया जाता है, प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है, कार्बनिक यौगिक में तो कार्बन क्या होगा, हमेशा मौजूद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन का प्रतीक तो क्या होता है, मीथेन का CH4 होता है, क्या होता है, मीथेन का CH4 होता है, मीथेन का प्रतीक क्या होता है, CH4 होता है। अब देखिए कभी कभी आसान भी क्वेश्चन आता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।